फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग की कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी कक्षा में श्याम का प्रारंभ से 18वां स्थान तथा अंत से 21वां स्थान है, इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेंगे, T बराबर L प्लस R -1। टी का मतलब है टोटल यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एल का मतलब है लेफ्ट यानी कि बाएं से या प्रारंभ से, और आर का मतलब है राइट यानी कि दाएं से या अंत से। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। प्रारंभ से श्याम का स्थान 18वां है और अंत से कितना है, 21वां है। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ से 18वां लिख लेंगे प्लस अंत से 21वां है तो 21वां लिख लेंगे, -1 कर देंगे। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 39। 39 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यानी कि इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 38। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पंक्ति में सुनीता का स्थान बाएं से 38वां तथा दाएं से उसका स्थान 23वां है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, T बराबर L प्लस R -1। L मतलब लेफ्ट यानी कि बाएं और R मतलब राइट यानी कि दाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाएं से कौन सा स्थान है, 38वां, 38 लिख लेंगे, प्लस दाएं से उसका स्थान कितना है, 23वां, तो 23 लिख लेंगे, -1। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ने पर आ जाएगा 61। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। यानी कि इस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में आकाश का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से। यदि पंक्ति में कुल 93 लड़के हैं तो उसका प्रारंभ से या अंत से स्थान क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, T बराबर L प्लस R -1। अब यहाँ पर हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी दी है, 93, तो हम लोग लिख लेंगे 93। अब उसने कहा कि प्रारंभ से वही स्थान है और अंत से भी वही स्थान है। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ से उसका स्थान x है और अंत से भी उसका स्थान कितना है, x है, -1 लिख देंगे। अब ये -1 यहाँ आके 93 में जुड़ जाएगा और x जोड़ लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2x। यानी कि 2x बराबर हमारा आ जाएगा 94। अब इस 94 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। 2 का भाग करेंगे तो ये जाएगा कितने बार, 47 बार। यानी कि आकाश का प्रारंभ से 47वां स्थान होगा और अंत से भी कितना स्थान होगा, 47वां स्थान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा में महेश का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से। यदि कक्षा में 57 लड़के हों तो महेश का प्रारंभ से या अंत से स्थान क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे टोटल L प्लस R -1। टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 57। लेफ्ट से और राइट से वही स्थान है, यानी कि लेफ्ट से भी x स्थान है और राइट से भी x स्थान है। माइनस कितना कर लेंगे, 1। अब इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58, और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब यहाँ x बराबर हम लोग निकालेंगे तो 58 बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 29 बार। यानी कि महेश का प्रारंभ से 29वां स्थान होगा और अंत से भी कितना होगा, 29वां स्थान ही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में सुनील का क्रमांक दोनों ओर से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं।
दोनों ओर से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे T बराबर L प्लस R माइनस 1। अब उसने ये कहा कि दोनों ओर से 18वां, यानी कि लेफ्ट से भी 18वां और राइट से भी 18वां, माइनस कितना 1। 18 जोड़ा तो कितना होगा 36 हो गया, और 36 में से जब एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 35, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की कतार में दोनों ओर से मनीषा का स्थान 13वां है, बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे T बराबर L प्लस R माइनस 1। लेफ्ट से 13वां और राइट से भी 13वां, माइनस कितना कर देंगे 1 कर देंगे। 13 जोड़ा तो कितना होगा 26। 26 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़कियों की कतार में बबीता का स्थान दाईं ओर से 24वां तथा बाईं ओर से 9वां है, तो इस कतार में कितनी और लड़कियों को शामिल कर लिया जाए कि इनकी संख्या 44 हो जाए। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कतार में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। फॉर्मूला लिखेंगे T बराबर L प्लस R माइनस 1। बाईं ओर से 9वां स्थान है और दाईं ओर से 24वां, तो बाईं ओर से 9वां स्थान लिख लेंगे और दाईं ओर से कितना है 24वां, तो 24वां लिख लेंगे। माइनस कितना करेंगे 1। जब 9 और 24 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 33। इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो पंक्तियों में यानी कि कतार में कुल लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 32। अब हमें कतार में 44 लड़कियां हो जाएं तो क्या करेंगे, तो 44 में से हम लोग 32 को घटा देंगे। घटाने पर कितना आ जाएगा 12, यानी कि आप 12 लड़कियों को और शामिल कर लें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सुरेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पे और दाएं से 25वें स्थान पर है, तो कितने और लड़के शामिल कर लिए जाएं कि कुल 62 लड़के हो जाएं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे T बराबर L प्लस R माइनस 1। सबसे पहले पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो ये बाएं से 13 लिख लिया और दाएं से 25वां लिख लिया, माइनस कितना कर लेंगे 1 कर लेंगे। इसको जोड़ लिया तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 38। 30 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, यानी कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं 37 लड़कियाँ, और कितने लड़के हो जाएं यानी कि 62 हो जाएं, तो क्या करेंगे हम लोग 62 में से 37 को घटा देंगे। 62 में से 37 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, यानी कि अगर आप 25 लड़कों को और शामिल कर लें तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 62 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर तथा सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है। जब राम और सुरेश आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं तो राम बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। इस सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन है, राम है। राम का कौन सा स्थान है 11वां स्थान है, और दाएं ओर से इस तरफ से कौन है सुरेश है। कौन है सुरेश है, और इसका स्थान कौन सा है 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है 9वां स्थान। जब ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो राम बाएं से यानी कि यहाँ से कौन से स्थान पर आ जाता है 18वें स्थान पर आ जाता है। कितने स्थान पर आ जाता है 18वें स्थान पर आ जाता है। तो हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले बाएं से हमारे कितने हो गए अब 18 हो गए, और दाएं से हमारे कितने हैं 9, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद 1 माइनस कर देंगे। ये जोड़ा तो कितना हो गया 27। 27 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि इस पंक्ति में
कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। इस तरीके से हम लोग जब भी कुल छात्रों वाला सवाल पूछा जाता है तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनिल का प्रारंभ से 14वां स्थान है तथा मनीष का अंत से 12वां स्थान है। जब भी दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अनिल का प्रारंभ से 19वां स्थान हो जाता है, तो मनीष का अंत से स्थान क्या होगा? ये भी वही सेम क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रारंभ से यानी कि बाएं से कौन है? अनिल है। अनिल का कौन सा नंबर है? 14वां नंबर है। और अंत से कौन है? अंत से मनीष है जिसका नंबर कौन सा है? 12वां, यानी कि दाएं से। जब ये स्थान परिवर्तन करते हैं तो अनिल का बाएं से 19वां नंबर हो जाता है। कौन सा नंबर हो जाता है? ये 19वां नंबर हो गया अनिल का। तो हम लोग देखें कि अनिल पहले 14वें नंबर पे था, अब 19वें नंबर पे पहुंच गया, तो कितने नंबर बढ़ गए? 5, यानी कि 5 नंबर बढ़ गए। अब हमें दाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो मनीष को हमें यहाँ बैठाना है। क्या बैठाना है? यहाँ पर। तो यहाँ इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट हैं। तो क्या करेंगे? दाएं से मनीष का 12 था और 5 और जोड़ दिए, तो 12 5 कितने हो गए? 17। यानी कि इस तरीके से मनीष का अंत से जो स्थान होगा वो कौन सा स्थान होगा? 17वां स्थान होगा। यदि इसमें पूछा जाता क्वेश्चन के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, तो क्या करते? 12 और 19 को हम लोग जोड़ देते और 1 घटा देते, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वंस अगेन।